चलिए, आज हमारा कौन सा डे है सुषमा जी बताएंगी, मॉनिटर है जो। लेकिन उससे पहले सभी को जय श्री कृष्णा। और मैं अभी सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। एक बार नारा लगा दिया करो यार, रेमेडी हो रही है आपकी। जाने जाने जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। राधे जय श्री सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री कृष्ण। हाँ जी सुषमा जी, आज कौन सा डे है हमारा बताइए, क्योंकि ये मॉनिटर है क्लास की। से मेरे ख्याल से हाँ जी। 8th क्लास है आज हमारी। एट्थ क्लास है हमारा। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि 7 दिन क्लास लेंगे। तो 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज 8वां दिन है। तो आज भी हम क्लास लेंगे। कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, तरसों भी क्लास होगी। ओ तो थैंक अभी यू हम सर। और 3 दिन क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, थैंक ठीक है। तो जितना ले सकते हैं ले लो। और उसके बाद हमारी पेड क्लास आएंगी। अगर वाकई में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, अगर आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हम हमारी पेड क्लास में जुड़ जाइए। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, जो हमसे जुड़ जाता है वो 2 पैसे कमा लेता है। क्योंकि जैसी नीयत से हम पढ़ाते हैं, जिस इंटेंशन से हम पढ़ाते हैं, जिस डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, जो रिसर्च बेस हम आपको पढ़ाते हैं, वो आपको फलता है। कहते हैं ना, जैसा खाओ वन वैसा बने मन। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत ऐसी नहीं बनी ना। अब भाई, जिस इंटेंशन से कोई आपको सिखाएगा, वो ही काम आने वाली। अगर मैं ये इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाने की होगी, तो शायद आप में से बहुत कम लोग, जिनकी दशा वशा अच्छी चल रही होगी, वो सीख लेंगे और कमा लेंगे, लेकिन किसी के काम नहीं है। क्योंकि मैं हमारा पर्पज है कि मैं अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं नहीं भी होऊंगा इस धरती पर, तो मेरे शिष्य होंगे। उन्होंने जिसको पढ़ाया होगा, उन्होंने जिसकी रमणी की होगी, उसने जिसको आगे किया होगा। तो मेरे शब्द, मेरी नॉलेज, जो गुरुओं का आशीर्वाद है, जो कृष्णा की ब्लेसिंग मुझे मिली है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और दुनिया में हम एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मेरी एक मतलब कहते हैं ना, एक चाह है मेरी। मेरी एक दिल की ख्वाहिश है। ओके। सर, एक बात कहना चाहूंगी यस कि मैम, बताइए। आप ये मत बोलिए कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, नहीं क्योंकि मैडम, इससे ना देखिए ये तो हमें सही, सर हमें ये तो बहुत दुख सच्चाई है। पहुंचता है, क्योंकि आप जैसे लोग इस संसार में वैसे ही बहुत कम है। तो मैं हमेशा भगवान से यही आपके लिए ब्लेसिंग करूंगी कि आपकी उम्र इतनी लंबी हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी आपसे ज्ञान प्राप्त हो। यही हमारी वैसे मैं ब्लेसिंग है। वैसे बता दूं सुषमा जी, मैं आपको, मैंने 3 पीढ़ी को पढ़ाया हुआ है। जी सर। मतलब मेरी जब ऑफलाइन क्लास चलती थी, तो एक लेडी आती थी, उन्होंने पढ़ा। फिर उनका बेटा पढ़ने आया मेरे से। और उनका पोता, अभी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसने भी एक आध क्लास मेरी ऑनलाइन ले ली है। तो मैं 3 पीढ़ी को तो पढ़ा चुका। बस यार, इतना ही करना है और क्या। ठीक। तो कहने का मतलब, देखिए क्या है कि वो नोस, कोई नहीं पता, भगवान ने भी अवतार लिया, वो भी आए हैं, वो भी गए हैं, तो धरती से सबको जाना है। तो ये है कि जब तक हैं तब तक अच्छा नेक नियत काम करेंगे, और आपके लिए काम करेंगे। तो मेरा सबसे यही है कि अगर वाकई में आप घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, और अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस को वेस्ट कर रहे हैं घर बैठकर, तो मेरा टैरो और न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लो आप बस। अगर आपने टैरो और न्यूमरोलॉजी कर लिया मेरे से, तो ये मैं 100% का 200% में आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। अब क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि अब तक हजारों बच्चे पढ़कर अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं। तो जो आप मुझे फीस दोगे ना, वो विद इन 3 मंथ, तो वो आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। और घर बैठे 40-50 हजार रुपए से लेकर 4-5 लाख रुपए महीने तक घर बैठ कर कमा सकते हो। अब चॉइस आपकी है कि रोना रोते रहना है कि भाई सर, मैं वो मेरा पति अलाउ नहीं करता, मेरे बच्चे, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई रोते रहो फिर। रोने के लिए मेरे पास भी 10 चीजें हैं। लेकिन कभी देखा मुझे रोते हुए? हंसता रहता। तो चॉइस आपकी है कि जिंदगी का रोने वाला पहलू देखना है या आगे बढ़ने वाला पहलू देखना, चॉइस आपकी है। ठीक है। चलिए। तो कल हमने किया था रेमेडीज का, कि लोशो के अंदर अगर कोई एलिमेंट आपका मिसिंग है, तो कैसे रेमेडी करेंगे। तो ये कल हमने जाना किया।
ठीक है। तो कल हमने किया था कि पहले फैंक्शुई समझा था हमने, 5 एलिमेंट थ्योरी समझी थी, यहाँ पर साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ बैलेंस समझा था। अब इनका आज मैं यूज बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिर हमने हर एलिमेंट की कौन से कलर होते हैं, कौन सी फैमिली के कलर उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी शेप क्या होती है, ये हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था कि आपके पास ग्रिड में जो नंबर हैं वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उन एलिमेंट की कौन सी दिशा है। जैसे 1 नंबर है, आप देख रहे हैं स्लाइड में, 1 नंबर इज गवर्न बाय द वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट की दिशा क्या होती है, नॉर्थ। 258 जो है वो अर्थ एलिमेंट है, 258, इसकी वैसे दिशा साउथ वेस्ट होती है, लेकिन फेंगशुई के हिसाब से वो साउथ वेस्ट, सेंटर और नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने देखा 3 और 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट के नंबर है, जिसको हम अपनी भाषा में या अपने नॉर्थ इंडिया या इंडिया में जो हम वैदिक वास्तु पढ़ते हैं वो है एयर एलिमेंट। तो वहां पर चाइना में उसको वुड एलिमेंट बोला जाता है। तो उसकी दिशा क्या होती है, ईस्ट और साउथ ईस्ट। और ये 3 और 4 नंबर वुड एलिमेंट के नंबर है। इससे 6 और 7 नंबर हमने देखा था वो मेटल एलिमेंट है, और इसकी दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। लास्ट में 9 नंबर इज गवर्न बाय द फायर एलिमेंट, और उसकी दिशा होती है साउथ, साउथ दिशा, साउथ 9 नंबर। तो ये कल हमने जाना था डिटेल से। फिर हमने देखा था, जाना था कि अगर कोई एलिमेंट कंप्लीट आपकी जिंदगी में मिसिंग है तो वो आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमने कल किया था। और कौन सा एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, ये कल सब हमने कल किया था। अब आज एक एक्स्ट्रा रेमेडी दे रहा हूं मैं आपको, ये प्योर फेंगशुई की रेमेडी है। और आज कुछ ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने सुना नहीं होगा, आपने जाना नहीं होगा, और लोगों ने आपको सिखाया नहीं होगा, उनको उनको भी नहीं पता ये बात है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जुड़े रहिएगा आखिर तक, सीखने को अच्छा मिलने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आज तक नहीं सिखाई हैं, वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। बेशक थोड़ा सिखाऊंगा, लेकिन अब से पहले वो मैंने डिकोड ही नहीं किया। फिर है रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम्स। अभी ट्रायग्राम्स क्या होता है वो छोड़ दो, क्योंकि आम खाओ यार, पेड़ मत गिनो। अगर आम पेड़ गिनने हैं तो फिर फेंगशुई कर लेना, पूरा समझा देंगे। तो उसमें ट्रायग्राम से रेमेडी होती है फेंगशुई के अंदर। तो क्या करना, यहाँ पर मिसिंग नंबर की रेमेडी है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर फोकस मत करना, क्योंकि ये जब चीजें तब समझ में आएंगी जब आप फेंगशुई क्लास में आएंगे। ठीक है, क्योंकि लोशो ग्रिड जो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है उसका यूज जो है वो फेंगशुई में सबसे ज्यादा होता है। और इससे बड़ी बात, चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंस पढ़ाई जाती है, जितनी भी उनकी विद्याएं हैं, उन सब में लोशो ग्रिड यूज होता है। और बताओ, और हम इतने स्कॉलर उनका लोशू इंडिया में ले आए, प्लेनेट डाल दिए और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। प्लेनेट नहीं है भाई, नंबर समझ लो। ठीक है, तो क्या करना, सिंपल भाषा में, कोई आपको फैंक्चुई वैंक्चुई करनी है तो कर लेना, नहीं करनी मत करना। लेकिन रेमेडी कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है तो क्या करना है, सिंपल, एक डायग्राम बनाना है, एक हेक्सागन बनाना है। ये हेक्सागन देख रहे हैं आप, हेक्सागन बनाना है। इस हेक्सागन को बनाकर 3 लाइनें खींचनी है आपने। एक फॉर्म लाइन होगी, टूटी लाइन, जैसे एक बीच में से ये लाइन खींची, बीच में टूटी हुई है, एक लाइन नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, और फिर एक और फॉर्म लाइन, टूटी लाइन लगानी है, बस। और क्या लिख देना है उस पेपर के ऊपर, कैन, KAN, कैन लिख देना है। और इसको, जो 1 नंबर इज वाटर लिमिट, और वाटर लिमिट की दिशा क्या होती है, नॉर्थ, इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देना। अब भाई क्या पैसे लगेंगे इसमें, घर में पेपर मिल जाएगा, पेन आपके पास है, बिना पैसे के नहीं। मेरा आपसे प्रॉमिस था, बिना पैसे के नहीं। ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको लगे कि इसको बनाना कैसे है। अब आप बोलोगे सर किस कलर से बनाना, कौन से पेपर में बनाना।
है ना, बोल सब पूछ सकते हो। तो भाई किसी भी पेपर पे बना लेना, व्हाइट पेपर पे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया है। और किस कलर से बनाना, ब्लू या ग्रीन पेन से बनाना। ठीक है। आप कैसे बनाना, ये एक हेक्सागन मैं देख रहा हूँ, ये देखिए हेक्सागन मिल गया मुझे। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है प्लीज? अरे एक मिनट। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस लिख दीजिए प्लीज। यस सर, ठीक है। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है, व्हाइट पेपर पर ऐसा हेक्सागन बनाना आप सभी। और फिर आपकी मर्जी है कि किस तरह बनाना। जैसे ओके, जैसे मैंने बताया, दो, पहली लाइन क्या रहेगी, दूसरी लाइन क्या कैसी रहने वाली है, स्टेट, और तीसरी लाइन भी फॉर्म लाइन बनेगी। ये ध्यान रखना कि ये जो लेवल है ये इसके बराबर है, जो ये है ना, मतलब ये जो ऊपर आप बनाएंगे ये नीचे वाला भी उसी लेवल पे रहे, ये ध्यान रखना है बस। और फिर क्या करना, यहां पर लिखना कैन। कैन, बस। तो ये ब्लू या ग्रीन पेन से आपने ये एक व्हाइट पेपर में छोटा बनाए, बड़ा बनाए, इसको लेमिनेट कराएं, जैसे मर्जी कर देना, वो आपकी मर्जी है। इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देना। कौन, जिसके पास 1 नंबर में से पैसा लगा। ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया। अब आप में से कोई कहता है सर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं बनाना, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ये लो। क्या करना है आपने, सिंपल। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने ये चूज करना है या ये चूज करना है, मर्जी है। और अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो उसको आप भोजपत्र पर बना सकते हो। अब आप बोले सर भोजपत्र क्या होता है, वो एक लकड़ी की छाल से बनता है। और कोई भी यंत्र अगर हम भोजपत्र पे बनाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, उस यंत्र की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसको भोजपत्र पे बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, मार्केट में जाएंगे, गूगल से पूछेंगे तो बता देगा गूगल कि भोजपत्र क्या होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये आपने बना लेना 1 नंबर अगर मिसिंग है तो। अब 2 नंबर है तो क्या बनाना आपने, 2 नंबर बनाना है। 2 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो क्या करना है, KUN लिखना आपने, KUN। और एक हेक्सागन बनाना, हम यहाँ तीनों फॉर्म लाइन, तीनों टूटी लाइन बनेंगी। और इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने प्लेस करना है। इसके बाद है आपका 3 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आपने लिखना है CHEN। ये आपने लिखना है, हेक्सागन बनाना है, दो ऊपर की फॉर्म लाइन टूटी लाइन बनानी है और एक नीचे की स्ट्रेट लाइन बनानी है। और इसको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। नेक्स्ट है 4 नंबर। अगर नंबर 4 अगर आपका मिसिंग है तो ये भी कहना कहीं वुड एलिमेंट है। तो क्या करेंगे आप एक हेक्सागन बनाएंगे, SCUN लिखेंगे, और दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक फॉर्म लाइन बनाएंगे। ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है ये, इसको साउथ ईस्ट में आपने प्लेस करना है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक नहीं हुई, काफी टाइम से सोच रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो इसको साउथ ईस्ट में प्लेस कर देना आपने। इसके बाद है नंबर 6। ये सीक्वेंस है, इस पे इसको नहीं देखना। नंबर 6, नंबर 6 अगर आपकी ग्रिड के अंदर मिसिंग है तो क्या करना आपने,
CHIEN, ये लिखना, हेक्सागन बनाना और 3 स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, और क्या करना है, इसको वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। फिर 7 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, तो 7 में क्या करना है, TUI लिखना आपने, और एक हेक्सागन बनाना, वो पहली फॉर्म लाइन बनाना, टूटी हुई लाइन, और नीचे की 2 स्ट्रेट लाइन बनाना, और इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना। नॉर्थ वेस्ट जो लिखा है उसको छोड़ देना, नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करना है इसको। फिर है 8 नंबर अगर आपका मिसिंग है, तो क्या करना है आपने, KEN लिखना है, एक हेक्सागन बनाना है, पहले स्ट्रेट लाइन है आएगी, दो नीचे फॉर्म लाइन, टूटी हुई लाइन बनानी है आपने इस तरह से, और इसको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। और लास्ट में है 9 नंबर। 9 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, तो क्या करना, LI लिखना, हेक्सागन बनाना, और एक सीधी लाइन, फिर फॉर्म लाइन, टूटी हुई लाइन बीच से, और एक फॉर्म लाइन, ये सिंबल आपने बनाना है और इसको साउथ में प्लेस कर देना है। बस। पैसा लगा? सुषमा जी, पैसा लगा आपका? कोई पैसा नहीं लगा। अब आप ये बोलते हो सर 1-2 रुपए का पेपर पेन तो लेना पड़ेगा, अरे भैया इतना तो कर लो यार। इसमें सर जो भोजपत्र आप बता रहे हैं, हाँ। हाँ, वो भोजपत्र को हमें कटिंग करना पड़ेगा जिस तरह से जिसमें आपने जैसे ये नहीं बनाया नहीं है, नहीं, या बहुत पर भोजपत्र तो को पूरा लेकर उस पर बना सकते हो आप, बना उस, सकते हो। तो ये जो लिखा है जैसे कैन लिखा है, तो वो उस हाँ। भोजपत्र के साथ ही लिखना है मतलब, हाँ, उसी पर लिखना है, उसी पे उसी लिखना पर है। लिखना है, उसी अच्छा। पर लिखना है, उसी पर ओके लिखना ओके। है। ठीक। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो पैसा लगा? नहीं नहीं लगा। बिल्कुल भी किसी ने नहीं। बताया आज तक ये रेमेडी? कोई लोशू वाला है आप जो पढ़कर आया, कहीं से सीख कर आया, वेबिनार वेबिनार में? ये सर मेरी सिस्टर है, हाँ। उन्होंने 25,000 में ये सूद हैं जो, नाम मेरे को हाँ। पूरा नहीं पता, हाँ, हाँ। उनसे किया था। 25,000 में किया था उसने, और वो भी उसने कहीं से जैसे लोन लेके किया था। हाँ। और आज तो मतलब वो कहती है हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी ऐसी लगती है कि अब ये क्या मतलब क्या किया क्या नहीं किया। तो ये सब उसमें कुछ भी नहीं है, वो बता रही थी। नहीं कुछ होगा। भी नहीं। नहीं होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हैं, उनका फोन आया था मुझे। वो कह रहे सर मैं 55,000, 55,000 बर्बाद कर चुका। कितना? 55,000। कह रहे हैं जो आप पढ़ा रहे तो कुछ है ही नहीं, और जो उन्होंने पढ़ाया वो पल्ले पड़ा नहीं। मैं कहा पल्ले पढ़ भी जाता वो किसी काम का नहीं था। समझ रहे हैं कितना लूट चल रहा है मार्केट। तो भाई बच के रहना। आज 2 बच्चों के फोन आए हैं, एक 55,000 वाला आया था, एक 75, पता नहीं 80,000 बता रहा था, और एक आपने बता दिया 25,000। तो ऐसे मुझे रोज फोन आते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो यूट्यूब पर हैं, हजारों वीडियो है मेरे पास। तो लोग सुनकर मुझे फोन करते हैं, वे कहते हैं सर आपने पहले क्यों नहीं मिले, हमारे पैसे बर्बाद क्यों करवाए आपने? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा अगली बार असली तपस्या करूंगा, जल्दी मिल जाऊंगा, पैसे बर्बाद नहीं। ठीक है। तो अभी क्यों हैंडल कर लिया यार, अभी तो हमारा सेशन चलेगा, रुक जाओ। क्या कुछ कहना, अमिता बड़ी परेशान है, क्या हो गया, क्या हुआ, तू बड़ी बेचैन है बच्चे? और सर मेरा 5 वाला स्लाइड छूट गया है, सिर्फ 5 का नहीं बन पाया और 9 नहीं बन पाया है उसका, जो हमें बनाना है। 5 का नहीं है, 5 की कोई रेमेडी नहीं है, पता है आपको? ओह। अच्छा। रेमेडी क्या, मैंने क्या हेडिंग क्या था हमारा, 8 ट्राइग्राम, मतलब 8 नंबर तक की रेमेडी है, 5 की कोई रेमेडी है ही नहीं। ओह। चाइना बोलता है ये बात, मैं नहीं बोल रहा, चाइनीज सिस्टम बोलता है ये बात। ठीक है। और सर 9 भी रह गया है, 9 नाइन की मैं एक बार दिखा, 9 की मैं दिखा देता हूँ। चलो, चलो दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। सबका भला होना चाहिए। ये 9 नंबर की रेमेडी है। आप देखिए स्क्रीन पर आ रहे 9 नंबर, यहां पर मत देखना, ये सीक्वेंस है, 8 ट्राइग्राम्स है। ये 9 नंबर की रेमेडी। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा कंपैटिबिलिटी। वैसे कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बता दें कि कंपैटिबिलिटी कैसे की जाती है, चाहे वो बिजनेस कंपैटिबिलिटी है या मैरिज कंपैटिबिलिटी। ठीक है, वो हम करने वाले हैं। पता नहीं आज करेंगे या कल करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है। तो आप कुछ और लोशो की रेमेडीज का नया एक अध्याय, कुछ एक नई चीज सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि और भी कितना कुछ हो सकता है?
आपने ये फेज ही नहीं देखा जिंदगी में कभी लोशू? आपको वो पता नहीं ड्राइवर कंडक्टर कुआ खाई दिखाया जा रहा है बस। ये फेज किसी ने नहीं देखा। और ये तो अभी पोस्टर है, ट्रेलर भी नहीं है न्यूमरोलॉजी का। थोड़ा सा मैं ट्रेलर दिखा देता हूँ। और आगे की चीजें जो है वो आपको पेड क्लास में मिलेंगी। मतलब पेड कौन सी? वैसे लोशू फ्री है मेरे लिए। मैं आपसे जो पेड क्लास का पैसा लेता हूँ वो सिर्फ पाइथागोरस पढ़ाने का पैसा लेता हूँ। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और जो मैं एडवांस ये लोशू पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और पता नहीं कब तक पढ़ा रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। जब वो पैसा लूट सकते हैं, कमा सकते हैं, पता लगे कब मेरी भगवान बुद्धि खराब कर ले, मुझे भी ऐसा ज्ञान हो जाए कि यार मैं भी पैसा कमा लूं। मुश्किल है वैसे, पर पता नहीं ना वक्त का क्या पता लगता है। क्या पता लगता है? तो उससे पहले, जब से उससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, भगवान मेरी बुद्धि को खराब कर दे, तो भाई सीख लो, कॉम्बो में सीख लो, फ्री में सीख लोगे। ठीक है? वरना ये कोर्स फिर अलग अलग करोगे तो 50-60 हजार रुपये मैं भी चार्ज करना शुरू कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कुछ नई चीज सिखाते हैं, तो एक नया दृष्टिकोण दिखाते हैं आप। और आज कुआं नंबर के बारे में भी आपको सिखा के जाऊंगा। लास्ट में कुआं नंबर सीखेंगे कैसे निकलता है बड़ा इजी वे से। और कुछ मिथ हैं वो क्लियर करेंगे आपको, और कुआं नंबर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या होती है वो भी बताएंगे आप। ठीक है? चलिए चलिए चलिए, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मिसिंग नंबर रेमेडीज। तो कुछ चीजें हैं जो आप सभी के लिए नया कुछ मैं लेकर आया हूँ इसमें। तो मिसिंग नंबर रेमेडीज, एलिमेंट्स एंड चैलेंजेस। तो अगर कोई भी नंबर मिसिंग है तो एलिमेंट मिसिंग है, और वो एलिमेंट मिसिंग है तो किस तरह के चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, और हम सिंपल क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या आएंगे? वन नंबर अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स, मतलब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो ओरली है या दिल वाला है, वो बड़ा मुश्किल है आप किसी के साथ कर पाएंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी रहेगी। ठीक है? तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी। फिर रेमेडीज क्या करेंगे? जो रेमेडी बताई है वो भी पीछे आपको कल क्लास में बताई थी, वो तो करनी है। और क्या करना है? स्पेंड टाइम नियर वाटर, लेक, रिवर एंड शॉवर। तो जितना हो सके, जैसे वेकेशन पे हम जाते हैं, मान लिया आपका वन नंबर मिसिंग है, तो क्या करें? वेकेशन पे हम जाते हैं तो क्या करना? पहाड़ों पे कम जाना, समुद्र किनारे ज्यादा जाओ। है ना? लेक है जहाँ पर झरने बह रहे हैं, रिवर है, उसके किनारे ज्यादा जाओ। ठीक है? अब मान लिया आप हिंदू संस्कृति से हैं और मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप रहते हैं, तो गंगा स्नान करके आओ। रेगुलर करो गंगा स्नान, शॉवर लो। फिर क्या करना है? स्पीक डेली अफर्मेशन अलाउड, जर्नल थॉट्स रेगुलरली। तो मतलब जो आपने यहाँ पर अफर्मेशन लिखी है या कुछ भी, कोई ऐसी चीज जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो उसको अफर्मेशन करनी है, मतलब बोलना है यूनिवर्स में। जैसे हम अपने, कोई हमें चाहिए होता है बचपन में, याद करो, है ना, छोटे होते थे तो माँ बाप से टूटी फूटी लैंग्वेज में भोलेपन से जो मांगते थे, आपने बोलना है। वो चीजें बोलनी है, और उसको लिखना भी है। लिखो उसको बैठ के, क्या चाहिए जिंदगी में, तो ये करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा है? यूज ब्लू कलर एंड फ्लोइंग फैब्रिक्स। तो बेसिकली ब्लू कलर क्या, वाटर का कलर है, तो जिंदगी में जैसे कल भी बताया था मैंने, ब्लू कलर का इंटेक करो। कैसे करेंगे भाई? अपने यार कर्टेन है, बेडशीट है, पिल्लो कवर है, पेंटिंग्स है ना, आपका अपर है, लोअर है, हैंकी है, शूज है। अब शूज तो ब्लू कलर के पहने अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है? सॉक्स हैं, पहनो जितना कर सकते हैं, पर्स है, हैंकी है, इतनी सारी चीजें यूज करते हैं। और ब्लू कलर को इंटेक भी करना है, खाना भी है। तो जो ब्लू कलर की चीजें हैं वो खाओ। फिर फ्लोइंग, फ्लोइंग फैब्रिक। कल मैंने आपको बताया था कि वाटर एलिमेंट की शेप क्या होती है। अन इवन शेप, जैसे पानी बहता है ना, वेविंग शेप। तो वेविंग शेप को यूज करना है, चाहे वो कर्टेन में यूज करें, या बेडशीट पे यूज करें, या अपने कॉस्ट्यूम में यूज करें, उसको यूज करना है। मेडिटेट विद फ्लोइंग वाटर साउंड। अरे अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है यूट्यूब पर, वो फ्लोइंग, कल 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 पानी बहते हुआ, झरना बहते हुआ की उसकी कोई वीडियो चलाई है मेडिटेशन की, और
मेडिटेट कीजिए, उसको कनेक्ट कीजिए अपने आप से वाटर एलिमेंट को, करके तो देखो। बिना पैसे की रेमेडी, क्या पैसा खर्च हो रहा है इसमें। अफर्मेशन क्या करना है, माई वर्ड्स फ्लो विद ट्रूथ एंड क्लियरिटी, ये अफर्म करना है, अफर्मेशन मांगनी है, बोलना है अपने मुंह से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वाटर एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी है आपकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट की रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जितना दे दिया फिलहाल उतना ही कर लीजिएगा आप। ओके, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं। ओके, डिटेल रेमेडी फॉर ईच मिसिंग नंबर इन लो शुगर। अभी ना तो बच्चे, अब बच्चे फोन आएंगे कल मुझे, सॉरी ये तो स्लाइड, ये तो चीजें बताई नहीं आपने, ठीक है होता है। और क्या कर सकते हैं, वाटरमेंट की है तो क्या दिक्कतें आएंगी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस फ्लो। जिंदगी के अंदर अगर वाटर लिमिट की डेफिशिएंसी है, 1 नंबर नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएंगे, दिल से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, दूसरों को अटैच नहीं कर पाओगे, इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है। और लाइफ में फ्लो, फ्लो का बहुत गहरा मीनिंग है। फ्लो का मतलब है लाइफ के अंदर एडेप्टिबिलिटी आना, फ्लैक्सिबिलिटी आना, उसकी कमी आपकी जिंदगी में रहने वाली है। चैलेंजेस किस तरह के चैलेंजेस हैं, अगर 1 नंबर नहीं है आपके पास, शाइनेस होगी, ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, और इनडिसिप्लिन की एक लाइफ आप जियोगे, है ना। जैसे आ, अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाना, अपनी दिल की इच्छाएं बता ना पाना, और कहीं ना कहीं इनडिसीजन की स्थिति में रहना, कि मतलब ड्युअलिटी में रहना, या कोई डिसीजन, फॉर्म डिसीजन ना ले पाना जिंदगी। इसके अंदर आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हो, एक्वामारीन क्रिस्टल है उसकी आप हेल्प ले सकते हो, उसको यूज करो कैसे भी। फिर ब्लू लेस अगेट आता है, लेपिस लजुली आता है, इनको, इन क्रिस्टल्स को अपनी जिंदगी में लाओ। कैसे लाना, घर में रखो, पहनो, इसकी ऑरा में रहना है आपने। फिर कलर में ब्लू और ब्लैक कलर ज्यादा यूज करना है आपने। एक्शन में क्या करना है, कीप ए स्मॉल वाटर फाउंटेन एट होम और वर्क। अब घर का मतलब है अपने नजदीक रखना है, ये नहीं कि आपका 500 घर का गज है, घर है, और फिर आप कहीं और, आप फाउंटेन आपने कहीं और लगा रखा है। मतलब जितना हो सके उसके करीब रहना है। प्रैक्टिस डेली जर्नलिंग और स्पोकन एफर्मेशन, तो जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं उसको बोलना है, उसको लिखना है, मिल जाएगा। फिर इंप्रूव योर कम्युनिकेशन बाय ज्वाइनिंग ए स्पीकिंग क्लास। अब इतनी सारी आजकल क्लासेस लगती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जाके अपनी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो शाइनेस है, स्टेज परफॉर्मेंस, सामने जाके कैसे बात करना, है ना, वो कभी है आपके अंदर, जाओ मार्केट के अंदर बैठे हैं जो आपको आउटस्पोकन बनाएंगे, उनकी हेल्प लो जाकर। मंत्रा आप चैंट कर सकते हैं, माई वॉइस इज स्ट्रॉन्ग एंड माई वर्ड्स फ्लो फ्रीली। बोलना है, फील करना है, इसको करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में आएगा। इस तरह 2 नंबर, इस तरह सारे एलिमेंट की हम रेमेडी बताएंगे आपको पेड क्लास में। मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्सिस दे रहा हूं आपको, और एडवांस की लो शुगर अल्टीमेट रेमेडी गाइड विद स्पिरिचुअल सिस्टम। और क्या कर सकते हैं, 1 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो क्या वाइटलमेंट की कमी है, तो चैलेंजेस बताई दी आपको, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनडिसीजन। रेमेडीज में कितनी तरह की रेमेडीज का आप कर सकते हो। आप मंत्र चयन कर सकते हो, ओम ईम सरस्वती नमा। इसको आप अगर 108 बार चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वाटर एलिमेंट की वजह से आपके लाइफ में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आई है वो दूर हो जाएगी। डेली करना है। आप सर कितने दिन करना है भाई, जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होती। अब मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूँ, कब तक खानी, अरे जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, बस। फिर कैंडल हीलिंग, कैंडल की हेल्प ले सकते हो। क्या करना आपने, लाइट ए ब्लू और व्हाइट कैंडल एवरी डे। आप मंत्र चैंट करना है ना, तो क्या करें, कैंडल ला के रखो, एक कैंडल जलाओ, छोटी बड़ी मोटी जैसे मर्जी ला सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की कैंडल लाना, उसको इग्नाइट करना, जलाना, और उसके सामने मंत्र चैंट करना। और क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, एक्वामरीन ब्लू लेस अगेट या लैपिस लजूली। इन क्रिस्टल्स को यूज करना शुरू करो। फैंगशी की हम हेल्प ले सकते हैं, पीस
प्लेस ए स्मॉल फाउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ योर होम। अपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक छोटा सा वो आता है ना, फाउंटेन आता है, जैसे मेरे पास भी रखा हुआ है, भगवान बुद्ध की जटाओं मतलब पिक्चर है और फाउंटेन बह रहा है, या भगवान शिव के हेड से वो जटाओं से पानी निकल रहा है, मतलब इस तरह की बहुत सारे फाउंटेन, जो भी आप रखना है छोटा बड़ा वो आपकी मर्जी, डजेंट मैटर। वास्तु के अंदर क्या, वास्तु की हेल्प लेकर आप कैसे अपने वन नंबर को इनहांस कर सकते हैं, तो क्या लिखा है, कीप द नॉर्थ क्लीन एंड एक्टिव। तो अपने नॉर्थ को, चाहे वो आपके रूम का नॉर्थ है, चाहे वो आपके पूरे घर का नॉर्थ है, उसको जितना साफ जितना क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। करें ऐसा? ठीक है, करो। फिर क्या करें, स्विच वर्ड्स। अब इसी तरह हर एक नंबर का, हर एक एलिमेंट का मैं स्विच वर्ड देने वाला हूं। टुगेदर डिवाइन ऑर्डर फॉर क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, इसको बोलना है, स्विच वर्ड्स है, इसको लिखना है। कहाँ लिखना? अच्छे से पेपर पर नॉर्थ में लिख कर लगाओ और रोज रिसाइट करो, बोलना है इसको। फिर एंजल हीलिंग की हम हेल्प ले सकते हैं, कॉल अपॉन आर्क एंजल गैब्रियल फॉर एक्सप्रेशन। तो हमने आर्क एंजल गैब्रियल को याद करना है, कैसे करना है बता देंगे कोर्स में। फिर ग्राफोलॉजी की हेल्प लेनी है। अब देखिए ये सब चीजें ना आपकी सोच से परे है, और जो पढ़ा रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है सब। अभी इतनी सारी कहाँ से मैं निकाल कर रहा हूँ, क्योंकि सारी साइंसेज मैं जानता हूँ, सारी साइंसेज पढ़ाता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। प्रैक्टिस सिग्नेचर विद एन अपवर्ड स्ट्रोक एट द एंड। तो अपने सिग्नेचर जो आप करते हैं, मतलब आप ऐसा सिग्नेचर करते थे, उसको ऐसा करना शुरू कर दो, मतलब आपका सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हम कहते हैं ना सीधा सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसे जा रहा है सिग्नेचर। अब क्या करना है, ऐसे सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाए। ला किताब में क्या कर सकते हैं, ला किताब, ऑफर वाटर टू द सन एवरी मॉर्निंग। तो क्या करें, सुबह सुबह सूर्य को जल दें। फिर कलर थेरेपी के अंदर वियर और यूज लाइट ब्लू मोर ऑफर। तो क्या करना है, अपने जो ब्लू कलर की फैमिली के कलर है उनको कलर थेरेपी के हिसाब से अपने जिंदगी में किसी भी रूप में लेकर आना। फिर रुद्राक्ष के अंदर आप एक मुखी रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं फॉर क्लियरिटी। एरोमा यंत्रा के अंदर यंत्रा प्लेस कर सकते हैं आप, सरस्वती यंत्रा बनाना। अब यंत्रा का भी कोर्स हम कराते हैं। अगर आपने यंत्रा का कोर्स किया और आपके लो शुगर की हेल्प लेकर आप अपनी वन नंबर को इनहांस करना चाहते हैं, तो आप सरस्वती यंत्र बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट से मिल जाता है। फिर अरोमा थेरेपी आप यूज कर सकते हैं, पेपरमिंट और यूकेलिप्टिस, इसकी अरोमा एसेंस आते हैं, इनको यूज करो। फिर मुद्रा, पैसे लगेंगे नहीं भाई मुद्रा में। मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनानी है, कैसे, थंब और इंडेक्स जो फिंगर है इसको टच करना है, थोड़ी देर बैठना है ऐसे इस मुद्रा में ऐसे करके, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, थोड़ी देर बैठेंगे वन नंबर आ जाएगा। अफर्मेशन करनी है, आई स्पीक माई ट्रुथ विद क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये बोलना है। डाइट में क्या क्या इसके करेंगे, डाइट की हेल्प लेकर भी आप अपने वन नंबर को ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना है, इंक्लूड मोर फ्लूइड, कोकोनट वाटर एंड कूलिंग फ्रूट्स। प्लांट के अंदर तुलसी का पौधा अगर आप जितना लगाएंगे, जितना अपने उनके करीब रखेंगे अपने आप को, देवता के अंदर सूर्य देव की जितनी ब्लेसिंग आप ले सकते हैं, मंत्र चैंट कीजिए, सुबह सन बात लीजिए। हर्ब्स के अंदर ब्राह्मी को यूज करें आप। पैरामिड के अंदर यूज कॉपर पैरामिड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एक कॉपर पैरामिड का लेकर आइए मार्केट से, उसको नॉर्थ में प्लेस कीजिए। दान के अंदर डोनेट व्हीट एंड जैगरी ऑन संडे। आपने क्या करना है, गेहूं और जैगरी का डोनेट करना है, यानी कि गुड़ का डोनेट करना है आपको। स्नान के अंदर बाथ विद रॉक सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ सैंडलवुड ऑयल। अब भाई नहाना तो डेली है ही ना, उसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट जो रहता है, समुद्री नमक, उसका पाउडर मिलता है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा अपने पानी में, नहाने वाले पानी में डालना है, और सैंडलवुड ऑयल डालना है, उसको स्नान कीजिएगा। म्यूजिक थेरेपी में के अंदर क्या करना है, मतलब जो फाउंटेन है, जो फ्लोइंग वाटर की जो एक साउंड आती है उसको सुनना है। एसेंशियल ऑयल के अंदर सैंडलवुड, यूकेलिप्टिस एंड पेपरमिंट, इन एसेंशियल ऑयल का यूज कर लो। तो इस तरह से हर नंबर की रेमेडी हम करने वाले
अच्छा, और भी है, इसके बाद भी है। विजुअलाइजेशन, पिक्चर ए फ्लोइंग रिवर क्लियरिंग ब्लॉकेजेस इन द थ्रॉट चक्रा। एक विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है कि एक रिवर है, बह रही है ना, और वो मेरी सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रही है, ऐसा विजुअलाइज करना है। फूड के अंदर बताई थी आपको, कोकोनट वाटर, वाटरी जूस और एल्कलाइन डाइट जितना यूज करेंगे। जेमस्टोन या क्रिस्टल के अंदर ये बता दिया आपको, एक्वामरीन या ब्लू सफायर को आप यूज कर सकते हैं। मंत्रा टाइमिंग, चैंट ओम नमः भगवते वासुदेवाय ड्यूरिंग सनराइज और जुपिटर ओरा, जुपिटर की ओरा में या सुबह सनराइज के वक्त इसको चैंट कीजिए। डायरेक्शन रेमेडीज, एनर्जाइज नॉट डायरेक्शन विद मिरर और वाटर फाउंटेन। तो डायरेक्शन रेमेडी है कि आप वहां पर एक छोटा सा मिरर लगा सकते हैं, या फिर आप वाटर फाउंटेन नोट में लगा सकते हैं। बॉडी पार्ट के अंदर थ्रोट, ईयर और यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर रिफ्लेक्सोलॉजी एक टर्म्स आती है, एक्यूप्रेशर आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी को यूज करते हैं या एक्यूप्रेशर को यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप वन नंबर को यानी कि वाटर लिमिट को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और इसके बाद भी हम कर सकते हैं लो शुगर, मिसिंग एलिमेंट, डिजीज एंड लाइफ प्रॉब्लम। अगर वन नंबर मतलब कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है, कोई नंबर मिसिंग है, तो आपको कौन कौन सी डिजीज वो दे सकता है या लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वाटर एलिमेंट से अगर वन नंबर नहीं है या वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो डिजीज एंड हेल्थ इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? किडनी प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, फियर बेस्ड डिसऑर्डर, जो फियर फैक्टर होता है इंसान को, फोबिया, एंजाइटी, पुअर स्लीप एंड डिप्रेशन। इस तरह की प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। लाइफ के किस किस सेक्टर में अगर वन नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कैरियर इंस्टेबिलिटी एंड कंफ्यूजन देगा आपको, आपकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेगा। लैक ऑफ डायरेक्शन, मुझे पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना। दिशा मतलब ये नहीं कि कहीं दिशा, दिशा मतलब जिंदगी में क्या करना वो ही नहीं पता लगेगा। ट्रबल इन ट्रैवलिंग, जब भी ट्रैवल होगा कोई ना कोई, ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जब रीलोकेट होते चले जा सकते हो। फॉरेन कनेक्शन में दिक्कत आ सकती है। लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है, या रेपुटेशन इश्यूज आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। ठीक है जी। हेल्थ प्रॉब्लम बता दिया, किडनी डिसऑर्डर, किडनी में प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, ईयर, इस तरह के इश्यूज आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फाइनेंस के मामले में ये लोग स्ट्रगल विद कांस्टेंट इनकम एंड फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। ये लोग कॉन्स्टेंटली मतलब एक स्ट्रगल करते हैं, कहां पर? फाइनेंस के मामले में, इनकम के मामले में, डेली इनकम के मामले में। फियर ऑफ रिस्क टेकिंग, ये लोग कभी भी रिस्क नहीं ले पाते। इनको एक डर है कि भाई रिस्क लिया, पैसा लगाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं ले पाते। कैरियर प्रोफेशन के अंदर डिफिकल्टी असर्टिंग वन सेल्फ, वीक लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक स्पीकिंग फियर, इनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग फियर है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, अपनी चीजों को बताने में और एक लीडरशिप आगे फ्रंट में काम करने में इनको दिक्कतें आती हैं, ये नहीं कर पाते। लव रिलेशनशिप के अंदर इमोशनली डिस्कनेक्ट ये रह सकते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज इनकी लव लाइफ में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कोर्ट केस के अंदर भी कहीं ना कहीं लीगल कन्फ्रंटेशन का सामना इनको करना पड़ सकता है, और फियर ऑफ अथॉरिटी इनको रहता है। एजुकेशन के अंदर भी कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये थोड़ा लैग करते हैं और लोगों के मुकाबले। मैरिज के अंदर भी कहीं ना कहीं वो इफ एंड बट में या इमोशनल ट्रामा में रहकर इनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम या शादी डिले होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चाइल्ड बर्थ के अंदर भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के इश्यू इनमें आ सकते हैं। और जानना है? बस करो यार, कुछ पेड़ के लिए भी रहना। ट्रैवल के कंसर्न में फियर ऑफ अननोन प्लेसेस, लेस एडवेंचर, मतलब कहीं अननोन जगह जाकर ये बहुत अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कराते। मतलब ये थोड़ा सा रहते हैं कि यार नई जगह जाएंगे, कैसा कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और कहीं ना कहीं जो कुछ लोग होते हैं ना, उठा के बैग चल पड़ते हैं, ये वैसे लोग नहीं है, इनको थोड़ा एडवेंचरस नहीं चाहिए।
प्रॉपर्टी के अंदर ये फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिले डिसीजन, प्रॉपर्टी के मामले में ये लोग आप देखिएगा कहीं ना कहीं आ, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, मतलब वो ड्युअलिटी में रहते हैं, ले ना ले, इस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्राइस 1 करोड़ की थी, उन्होंने जब तक सोचा वो 1.25 की हो गई, जब तक 1.25 अरेंज किया तो वो 1.5 की हो गई, तो इस चक्कर में वो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ले ही नहीं पाते। ठीक है। प्रमोशन के अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक दृढ़ता के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजों को नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बहुत बार इनको जो डिजर्व करते हैं वो प्रमोशन नहीं मिल पाती। लग्जरी के अंदर इनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, ये मतलब पैसे की पीर नहीं है, इनको लाइफ के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपनापन, अपने लोग चाहिए। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये बिलीव नहीं करते। और फ्रेंडशिप के मामले में ये बहुत चूजी हो सकते हैं, और अपने एक इनर सर्कल में ये लोग रहते हैं। और बताओ, बस यार करो यार, सब यहीं पढ़ा दूंगा तो मैं फिर पेड क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। वैसे लोग शुभ फ्री फ्री पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन इस बार पहली बार एक बच्चों को पैसे से पढ़ा लेने दो, फिर अगली बार सबको फ्री पढ़ा देंगे। नया नया कंटेंट है ना, मुझे ही मजा आ रहा है। तो पहले अपने पेड बच्चों को देंगे, फिर आपको नेक्स्ट अगली बार अगर पढ़ाई की हमने तो बता देंगे। इतना सुना है कभी आपने लोशू के अंदर? कोई हमारे बीच में जो पैसे से पढ़कर आया है? शर्माने की बात नहीं है यार। देखिए, आपके माध्यम से अगर किसी की आंखें खुलती हैं तो बुराई नहीं। यस, एनीबडी। नहीं, जो पढ़कर आए वो हैंड तो रेस करो, पुष्पा जी, कृष्णा जी, वो सारे लोग लिख रहे हैं भाई, हैंड रेस करोगे, लोगों को आप बताएंगे। और अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कितना दे यार, भरा पड़ा हुआ है। हाँ जी बीना जी बताइए। बताएंगे, एक्सेसिव वन भी बताएंगे, किसी का जो भी एलिमेंट एक्सेसिव फॉर्म में है। अभी साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हमने यूज ही नहीं किया, जो पढ़ा था वो आज बताएंगे ना, सब्र करो, सब्र करो। बताइए बीना जी। सर जैसे ये अपना 1 नंबर मिसिंग है, ऐसा 6 7 भी आप बता रहे थे ना स्पेस के लिए, वो होना जरूरी है ना, लेकिन सर मेरे में तो किसी में नहीं है 6 और 7। एक मिनट, मैंने अभी क्वेश्चन ये पूछा था, जो लोशु पढ़कर आए हैं, चाहे फ्री का पढ़ा है, चाहे 2 पैसे का पढ़ा है, चाहे लाख रुपए का पढ़ा है, वो हैंड रेस कर ले प्लीज। देखिए, आपके माध्यम से जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, और आप अगर फर्स्ट टाइम इस लाइन को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको शायद नहीं पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका क्या रेवलेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आप पढ़कर आए, कहीं से आए हैं, तो तब वो बता सकता है ना कि सर ये तो सुना ही नहीं कभी। तो मैं उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ प्लीज। हाँ जी उषा जी, प्लीज बताइए। उषा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, हेलो। और कैमरा ऑन कर लेंगे मैम तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर मैं फोन पे हूँ और वो मेरा। अच्छा, हाँ। चलिए अनम्यूट कीजिए आप हाँ म्यूट हो गए जी। हैं फिर से। हाँ हाँ, यस सर, बताइए। मेरा मैंने करा है इसका कोर्स, न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स करा हुआ है। आपने फुल कोर्स किया है न्यूमरोलॉजी का, ठीक है बताइए फिर। हाँ जी। मैंने उससे काफी कुछ सीखा, बट जो आप मुझे बता रहे हैं वो दैट इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, उसमें हमारे को इन्होंने स्मॉल भी बताए हैं, 3 1 9 7 सब बताए हैं। और बस रैबिट जो है वो मेरे को थोड़ी फेथफुल लगी थी कि एलिफेंट पहन लो चांदी में, दैट इज मेरे को किसी को बताने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कोर्स करा, मास्टर्स इन नॉलेज का कोर्स करा है पूरा, देखो कितने सब कुछ कितने का समझ किया आया, था? बट मुझे। हाँ जी। कितने पैसे का कोर्स किया था आपने? मैंने 10,000 में करा सर। 10,000 मैम ने कोर्स किया। इन्होंने कोई भी एक चीज बताई है जो मैंने बताई है, मतलब एक आध चीज हाँ छोड़कर नहीं, मैंने आपको 50 चीज बताई। नहीं नहीं, आपने जो कोर्स में जो चीजें बताई है, काफी चीजें जो आपने आज बताई है वो तो नहीं बताई थी। जो पहले आपने बताई है रेमेडीज, जो कल आपने रेमेडीज बताई हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताई हुई हमारे को। जो रेमेडीज उन्होंने बताई है ना, आप हमारे को जैसे बता दिया कि आप गौशाला में दान करो, आप फूल मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा, आप चांदी का चक्र पहन लो, स्क्वायर वाला पहन लो, एलिफेंट पहन लो, फिर ये
सूंड ऊपर हो, ये काफी चीजें बताई जो आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है कि हम लोग, मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ, मैंने बेसिक कर लिया है, केपी कर रही हूँ। इसमें मुझे जहां तक पता लगा है कि ये जो चीजें हैं, एलिफेंट वगैरह नहीं पहनने चाहिए, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर सम बिल्कुल पीपल। ठीक वो ठीक बात। इफेक्ट भी करते हैं। यदि आप इसको पूजा के स्थान पे रखते हैं तो दैट इज गुड, क्योंकि मैं हम शायद है, हम शायद होने के कारण हमारे हम तो इन चीजों को बिलीव नहीं करते, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी, बट स्टिल मैं लोगों का देख देख के देखो 3 साल हो गए मैं देखती करती हूँ, और मैंने काफी कुछ सीखा है इसमें। और चलिए अब मैं ठीक। टैरो सीखना चाहती हूँ, तो मैं देख रही थी तो आपका मुझे नजर आ रहा है, मैंने कहा कर लेती हूँ। मैंने टैरो सीखना है नेक्स्ट, माई माई मतलब कि मेरे विशेष ये है कि मैं टैरो भी सीखी हूँ, ठीक है, आप और आइएगा। उसके बाद टैरो भी हैंड हमारा रीडिंग। शायद 10 अभी 15 दिन बाद शुरू होगा नया बैच टैरो का हमारा, तो आप हाँ, ज्वाइन वो कर, आप मुझे बताना, वो मैं पता करूंगी। लग जाएगा आपको। बस अगर आप मैंने अभी ग्रुप में तक, है कहीं हाँ, भी तो पता लग जाएगा। ठीक है। हाँ, मैं आपके ग्रुप में हूँ। मैंने ठीक ग्रुप तो काफी ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि ठीक। मैंने अजय सूद जी का देखा था, देन उसके बाद मैंने दीपक जी का देखा था, आर्टिस्ट अरे एंड्रोलॉजिस्ट, मैंने आपने इनसे किसी सीखे हुए हैं कोर्स। किसी का भी देखा है कहीं भी पैसे खराब किए, ये चीजें किसी ने नहीं सिखाई होंगी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आई एम एग्री। जो ठीक। अभी मैंने देखा बस। था, जो हमने ठीक। अभी सीखा है, वो हाँ। अलग है। वो मैंने जो आपने जो सीखा है वो दैट इज टोटली डिफरेंट। अब जो मैंने ठीक। न्यूमरोलॉजी सीखी है, ये वाली जो एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मैंने 3 टीचर ज्वाइन करे हुए हैं। कोई बात। ठीक है। ठीक। चलिए, हाँ जी, और कौन है? एक ने और हैंड रेज किया था, प्लीज वही बता सकते हैं अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो। अभी किसी एक और ने हैंड रेज किया था। हाँ जी, फन एंड लर्न फैक्ट्री, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ आपका, क्या था? कोई। मैं आरती राठी, जय श्री आरती, कृष्णा, आरती। प्रणाम जय जी। श्री कृष्ण, बताइए आरती। हाँ, ये बात तो सही है। एक्चुअली रेमेडीज कुछ बताई जाती है क्रिस्टल्स की, बट वो भी अकॉर्डिंग टू प्लैनेट होती है। जैसे आपने हाँ। बताया है ब्लू अगेट एंड एक्वामराइन, जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड क्रिस्टल है, हाँ बट जी, उसमें हमें रेमेडीज जो बताई जाती है वो रिलेटेड टू सन होती है। वो तो प्लेनेट की होती है, सनस्टोन। वो प्लेनेट हाँ है ही हाँ नहीं है, हाँ नंबर प्लेनेट है ही नहीं है, तो हाँ फिर हाँ मैं क्यों? हाँ 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 हाँ। ये बहुत बाबू, बड़ा फर्क है। इतनी सारी हाँ रेमेडी कभी सुनी भी नहीं होंगी आपने कि वन नंबर हाँ को ठीक करने के लिए इतनी सारी रेमेडी हम, मतलब ग्राफोलॉजी से लेकर, लाल किताब से लेकर, हम एफर्मेशन से लेकर, हम हाँ। स्विच वास्तु वर्ड्स एंड फैंक्शुई ऑल। से लेकर, स्विच वर्ड से लेकर, मंत्र चैंटी से लेकर, यंत्रा से लेकर, कितनी सही तरह बात है, तरीके से सही ठीक बात। कर सकते सच में, हैं। सच में। फर्स्ट टाइम नहीं सुनी। ठीक। पर फिर मुझे कंफ्यूजन होता है कि मतलब मैं खुद भी क्रिस्टल, मतलब मुझे इंटरेस्ट था, जस्ट मैं इसमें घुसी और क्रिस्टल का मुझे अच्छा इफेक्ट आया था। तो फिर मैं क्रिस्टल खुद भी सेल करती हूँ, बट मेरा ऐसा कुछ आज सच जिनको चाहिए उनके पास, बट कोई अच्छा, पूछते हैं अगर तो। आप देखिए, आप लोग अगर क्रिस्टल में काम करना चाहते हैं, क्रिस्टल में मास्टरी करना चाहते हैं, तो हाँ हमारे पास जो हम पढ़ाते हैं क्रिस्टल, कुछ कोर्स में हमने इतनी मेहनत की है कि आप सोच नहीं सकते। अगर जैसे आपने हाँ। बताया आप क्रिस्टल बेचते हैं या क्रिस्टल पे काम करते हैं, तो आप हमारा क्रिस्टल का कोर्स जरूर कीजिएगा। एक हमारा कोर्स है कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन। अच्छा। वो ऐसा कोर्स अब तक, ऐसे इसलिए नहीं कि मेरा कोर्स है इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा कोर्स अब तक बना ही नहीं है। मतलब उसके अंदर हमने इतना इन डेप्थ कलर क्रिस्टल जेमस्टोन को ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में, हीलिंग में कैसे यूज करेंगे, कहाँ कलर यूज करना, कहाँ क्रिस्टल यूज करना, कहाँ पर जेमस्टोन यूज करना। इसके अच्छा। बाद एक एडवांस लेवल का कोर्स है, वो भी हम इसमें फ्री पढ़ा देते हैं। वो है हमारा क्रिस्टल ग्रिड का। एक और हाँ एडवांस हाँ। कोर्स है हमारा मेडिकल क्रिस्टल का, कि किस किस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी क्रिस्टल मेडिकली हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम इसमें फ्री में पढ़ा देते हैं। और ये अगर इन ओके। कोर्स की अगर मैं वर्थ लगाऊं तो 25-30 हजार रुपए के कोर्स हैं, और हम आपको सिर्फ 7-8 हजार रुपए में पूरा कॉम्बो कोर्स करा देते हैं। और आपके ओके पास तो। एक एनसाइक्लोपीडिया है, जो हमने अपने खुद से बना रखा है, कि हर एक उसमें, उसके अंदर हम आपको 50 से 70 क्रिस्टल बताते हैं। उनकी मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो फिजिकल लेवल पे काम कैसे करेंगे, मेटाफिजिकल लेवल पे कैसे काम करेंगे, और व्यवहारिक दृष्टि से कैसे काम करेंगे, और फिर आपके कहीं ना कहीं मेडिकल पर्पस के कैसे काम करेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इन डेप्थ हाँ पूरा हाँ। इंसाइक्लोपीडिया है वो। तो आप जरूर कीजिएगा जब कभी भी ओके। आए। आपको कब क्योंकि आप कब रहेगा इससे काम सर? करते हैं ना, तो पता लग जाएगा, ग्रुप में जुड़े रहिए, जब मौका मिलेगा हाँ हाँ, कराते रहते हैं मैं हर ग्रुप महीने में दो तो महीने हूँ, हाँ हाँ। ठीक है। एक्चुअली बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अभी लूशो ग्रिड तो हम वाटर एलिमेंट यूज करते हैं। किसी को हाँ जोडाइक साइन से होना है तो फिर हम उसको
प्लेनेट के हिसाब से देते, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कोई नहीं, आप आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली देखिए, आप रेमेडी कोई भी करें, लेकिन किस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं उसी सिस्टम को फॉलो करके करें बस। ठीक है, अगर मान लें कोई ओके। आप कोई न्यूमरोलॉजी का दूसरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो रेमेडी बनती है, तो अगर वो प्लेनेट बेस्ड आप न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ प्लेनेट की रेमेडी देनी है। अगर आप लोशू को फॉलो करके किसी को रेमेडी देनी है तो फिर हम एलिमेंट बेस्ड की रेमेडी देंगे। ठीक है, अच्छा। तो जिस सिस्टम को फॉलो फॉलो करते हैं उसकी रेमेडी देनी है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराने चले गए एलोपैथी का, और वहाँ जो रेमेडी दे रहे हो वो होम्योपैथी की दे रहे हो या आयुर्वेदिक की दे रहे हो, तो काम नहीं करेगा सिस्टम। समझो बात को। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है बस। चलिए। हाँ जी अनीता जी, अनीता का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे कुआं खाई की तरफ बढ़ते हैं, और खाई में गिरेंगे नहीं अपने, है ना। कुआं कुआं में धक्का नहीं दूंगा आपको, कुएं से बाहर निकालेंगे आज। हाँ जी अनीता जी बोलिए। सर ग्रेटिट्यूड आपको। सर मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए, जगह जगह जाके किए, अरविंद सूद जी से किया, बत्रा न्यूमरोलॉजी से किया, बट रियली सर जैसा आपने कोर्स कराया, इतना तो मैडम अमेजिंग वो कोर्स। दोनों ही फ्रॉड इतने, आदमी है, मैं कहाँ कहाँ सच फंसे बता रही रहते हैं तुम। और वो बत्रा मुझे, तो अभी 2 साल का अरे बच्चा है, मैंने अभी मैंने 1 1.5 साल से स्पेशली, आया है। सर मोबाइल मैंने मोबाइल के अलावा स्पेशली उसको कुछ आता नहीं। ठीक है, तो ऐसे मैंने मत करो, बहुत स्पेशली फंसा है। आपको कॉल करके अपने आप को इसमें ऐड करवाया था, सर से कहा था, सर मुझे कोर्स करना है आपका, मुझे अच्छा। ऐड कीजिए, याद होगा आपको। मैंने दो हाँ। तीन दिन पहले आपको कॉल किया था, और मुझे, मैं आपकी वीडियोज बहुत देखती थी, और मुझे इतना इम्प्रेसिव वीडियोज कहीं मिलते नहीं थे जितना आपके मिलते थे। तो बस यही रीजन था कि मैं आपसे जुड़ना चाहती थी, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। एक ठीक। दिन मुझे आपका नंबर मिला, मैंने आपको कॉल करके खुद ऐड करवाया अपने आप को, और रियली जी। अमेजिंग कोर्स आप कराते हैं, ये पता चल गया मुझे। थैंक यू भाई, सो मच सर। जी। देखिए क्या होता है कि जी। जो बच्चे कहीं से भी पढ़कर आए, जैसे अनीता जी जी। कहीं पढ़कर आई हैं, तो इनको पता है कि इन्होंने क्या पढ़ा, कितनी फीस दी, और मैं क्या आपको डिलीवर कर रहा हूँ। रियली सर। क्योंकि एक आम इंसान को नहीं पता, उनको तो ऐसा लगता है सभी ऐसा पढ़ाते होंगे, सभी ये कंटेंट। कोई नहीं पढ़ाता भाई ऐसा। जी। कोई अपने सीक्रेट नहीं देता, सब झूठ फरेब चल रहा है मार्केटिंग के अंदर, पैसा लूट रहे हैं। ठीक है, अब जो पढ़कर आया उसको वो जज कर सकता है ना कि भाई सर वहां क्या बिल्कुल पढ़ा, मैं क्या एक पढ़ा। नंबर है तो आप में ये क्वालिटी है, नहीं है तो आप ऑफर वाटर ट्यूशन, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस यही दो चीजें हैं आपके अंदर, एक नंबर है लीडरशिप क्वालिटी, नहीं है तो आप ऑफर वाटर ट्यूशन, बस हो गया काम। तो उनको भी नहीं आता ना मैडम, इससे आगे बढ़े ही नहीं वो जिंदगी में, तो क्या करें। और सर बस। जी हमारे यहाँ, अरविंद सर जी, 25 साल हो गए करते हुए, उनको एक साइंस पढ़ी, एक ही चीज आती है उनको, वो भी ढंग से नहीं पढ़ी, वो भी गलत पढ़ी। एक इंसान 25 साल से एक काम कर रहा है, वो भी ढंग से नहीं कर रहा। बताओ। और फिर कहते हैं जी मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु को अभी नहीं पता, और अपना आगे लिखते हैं वास्तु कंसल्टेंट है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वास्तु के अंदर डायरेक्शन निकालने नहीं आती उनको। डायरेक्शन मैं बोल दूं ना, डायरेक्शन कैसे निकालनी वो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप क्या आप अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट लिखते हैं। तो भाई फ्रेब चल रहा है, थोड़ा बच के रहे। पैसा आपका है, दर्द मुझे होता है बस, मेरा कोई और लालच नहीं है। ठीक है चलिए। ठीक है अनिता जी, थैंक यू आपका। अब आप कुआं खाई में जानना चाहते हैं कुआं नंबर क्या होता है, और ये लोग आपको कुआं कुआं नंबर देकर कुआं खाई में कैसे धक्का दे रहे हैं आपको, और आपको ड्राइवर कंडक्टर बना के छोड़ दिया इन लोगों ने।